अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात में अपनी कुदरत की निशानियाँ ज़ाहिर फरमाता रहता है ताकि दुनिया के इंसान अपने अल्लाह को, अपने खालिक को, अपने पैदा करने वाले मालिक को और इस पूरी कायनात के खालिक को पहचान सकें। वक्तन फ़वक्तन अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियाँ ज़ाहिर फरमाता रहता है। महाराष्ट्र के बुल्डाना ज़िले में एक झील है खारे पानी की जिसको लोनार झील कहा जाता है। अभी तक ये लोनार झील साफ़ थी, इसका कलर पानी का बदला हुआ नहीं था। अचानक से लोनार झील का कलर जो है वो चेंज हो गया और अब ये पिंक कलर की पूरी हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले ये ऐसे कलर की थी, फिर उसके बाद अचानक से इसका कलर बदल गया और अब ये इस कलर की हो चुकी है। पूरी दुनिया के साइंसदान हैरान हैं कि आखिर इस लोनार झील का कलर बदल कैसे गया, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। और पूरी दुनिया में इस वक्त ये लोनार झील छाई हुई है। क्यों? क्योंकि इसका कलर जो है अचानक से पिंक हो गया और धीरे धीरे ये रंग जो है वो और गहरा होता जा रहा है और कुछ दिनों अगर इसी तरह से इसका कलर चेंज होता रहा तो ये सुर्ख यानी लाल हो जाएगी ये बिल्कुल, और खून की तरह ये लोनार झील का कलर जो है वो लाल हो जाएगा अगर इसी तरह से इसका कलर डार्क होता गया। पूरी दुनिया के साइंसदान हैरान हैं, लेकिन अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ये मेरी कुदरत की निशानियाँ हैं। ए दुनिया के इंसानों, तुम इन निशानियों को देखो और मुझे पहचानो, मैं ही हूँ जो सब कुछ करता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं कुदरत की निशानियों का ज़िक्र फरमाता है और इंसानों से खिताब फरमाता है कि ये कुदरत की निशानियाँ देख कर भी तुम अल्लाह को नहीं पहचानते। सूरह अल-गाशिया पारा नंबर 30 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। ए दुनिया के इंसानों, क्या तुम ऊँट को नहीं देखते हो कि अल्लाह ताला ने ऊँट को किस तरह से पैदा किया है। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत। क्या तुम आसमान को नहीं देखते हो कि अल्लाह ताला ने आसमान किस तरह से बुलंद कर दिया है। दुनिया के इंसान एक छत बनाते हैं तो उस छत बनाने के लिए दसियों तरह के पिलर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी पिलर के बुलंद कर रखा है। अल्लाह फरमाता है कि ये आसमान को देखकर तुम्हें अल्लाह का पता नहीं चलता है, तुम अपने खालिक को नहीं पहचानते हो। आसमान को देखो, उस खालिक ने इस आसमान को, इतने बड़े आसमान को किस तरह से बुलंद कर रखा है। व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत। ये पहाड़ों को देखो, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ किस तरह से नस्ब कर दिए हैं। इन पहाड़ों को देखकर तुम्हें अपना खालिक याद नहीं आता है। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। इस ज़मीन को देखो, ये ज़मीन पानी पर अल्लाह ने बिछाई है, इसके नीचे भी पानी है, इसके इर्द गिर्द भी पानी है। इस ज़मीन को देखकर अपने खालिक को पहचानो कि उस मालिक ने, इस दुनिया के बनाने वाले अल्लाह ने, इस दुनिया, इस कायनात के खालिक ने, मालिक ने किस तरह से ज़मीन को पानी पर बिछाया हुआ है। ये सब के सब कुदरत की, अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। इनको देखकर तुम्हें अपना मालिक याद नहीं आता है, तुम अपने खालिक को नहीं पहचानते हो। कुरान मजीद में एक दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। कि इस ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, दिन और रात के आने और जाने में बड़ी निशानियां हैं। किसके लिए? अक्लमंदों के लिए, जो अपने मालिक को तलाश करते हैं, जो खालिक को तलाश करते हैं, उनके लिए इस कायनात में बड़ी निशानियां हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आज भी अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियां बंदों के सामने ज़ाहिर फरमाता है ताकि इन निशानियों को देखकर दुनिया के इंसान अपने बनाने वाले रब को पहचान सकें। फ़िरौन के ज़माने में भी अल्लाह ने एक अज़ाब भेजा था। उसमें क्या होता था कि फ़िरौनी जो भी चीज़ पीते थे वो खून बन जाती थी, वो खून बन जाती थी। आज के टाइम में अल्लाह एक निशानी दिखा रहा है कि देखो, मैं कुछ ही देर में, ज़रा सी देर में, एक दिन पहले पानी कुछ और था, एक दिन बाद मैं उसको सुर्ख कर सकता हूँ, उसको लाल कर सकता हूँ। पूरी दुनिया के साइंसदान हैरान हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें यकीन है कि अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे।